दोस्तों कैसे हो आप सब। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं नर्सिंग असिस्टेंट के बेसिक क्वेश्चन। दोस्तों आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन यहां से छपने वाला है। दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेता हो तो आपके 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। दोस्तों चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, शरीर का सबसे बड़ा अंग। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा और दूसरा सबसे बड़ा अंग है यकृत। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, ब्लड बैंक पलिया यानी ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक क्या कहलाता है? जो पलिया कहलाता है, यानी इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीन। ब्लड बैंक जो वहाँ पर बोलते हैं। आरबीसी कहाँ पर मरती हैं? आरबीसी पलिया में मरती हैं और आरबीसी का कब्रिस्तान पलिया है। बूचड़खाना आरबीसी का ही पलिया है और डब्ल्यूबीसी भी पलिया में मरती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मानव की खोपड़ी में कितनी कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? मानव खोपड़ी में जो हड्डी पाई जाती है वो पाई जाती है 8। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्वरग्राही रक्त समूह कौन सा है? स्वरग्राही मतलब जो सबको रक्त दे सकता है, जो सबसे रक्त ले सकता है, जो सबसे रक्त ले सकता है वो ए बी, और जो सबको रक्त दे सकता है वो है ओ ब्लड ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? वो होता है अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है, 20 से 120 दिन होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? वो होता है 1 से 4 दिन, लेकिन ऑप्शन में कई बार 1 से 4 दिन नहीं आया था, तो वहाँ पर ऑप्शन में आते हैं 5 से 9 दिन भी आ जाता है शायद, तो आपको 5 से 9 दिन भी कर देना है, सही हो जाएगा, आप करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 7, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, मतलब श्वेत रक्त रासायनिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसका रासायनिक नाम है ल्यूकोसाइट। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लाल रक्त कणिकाओं को लाल रक्त कण को कहा जाता है, लाल रक्त कणिकाओं को मतलब रासायनिक नाम में क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है इरिथ्रोसाइट कहा जाता है रासायनिक नाम में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, शरीर का ताप नियंत्रण होता है। शरीर का ताप नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो वो करती है हमारी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मनुष्य की स्वरदाता रक्त समूह है, वो है ओ ब्लड ग्रुप, मतलब जो सबको रक्त दे सकता है और सबसे रक्त ले सकता है ए बी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 14, मनुष्य की स्वरग्राही रक्त समूह है ए बी। और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, यहाँ पर है आपके सामने, रक्तचाप मापने की यंत्र को कहा जाता है, रक्त मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? उसे क्या सिर्फ को मैनोमीटर से मापते हैं, रक्तचाप को मापते हैं जो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन प्रारंभ मतलब हम भोजन स्टार्ट कहाँ से करते हैं? मुख से करते हैं ना, मतलब आप भोजन खाते हो पहले मुंह खोलोगे तभी तो आपके अंदर भोजन जाएगा, सीधा थोड़ी आंतों में चला जाएगा, मुख से होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो वो होता है छोटी आंत में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, पित्त से स्रावित होता है यकृत द्वारा, लीवर द्वारा, जिगरा बोलते हैं जिसे। और पित्त कहाँ जमा होता है? पित्त जमा होता है पित्ताशय में। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? मतलब विटामिन ए कहाँ से उत्पादित होता है? वो होता है यकृत में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लीवर, और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, जिसे प्यूटर ग्रंथि बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 21 आपके सामने है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? वो है पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटर ग्रंथि बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी इसी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, मनुष्य की पसलियाँ की संख्या कितनी? मनुष्य पसलियाँ होते हैं 12 जोड़ी, और कुल पसलियाँ पूछी जाए तो वो आ जाएंगी 24। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं दोस्तों, मनुष्य में पसलियाँ पूछी जाती है, मनुष्य में कुल पसलियाँ कितने होते हैं, तो काफ़ी बच्चे 12 जोड़ी कर देते हैं, तो आपको ये नहीं करना है। अगर कुल पसलियाँ पूछे जब 24 करना है, अगर जोड़ी पूछे तो यहाँ पर दोस्तों 12 जोड़ी होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, शरीर में कुल संख्या हड्डियों कुल संख्या कितनी है? तो वह होती है 206। और बाल अवस्था में कितनी होती है? बाल अवस्था में होती है 270, और नवजात शिशु में होती है दोस्तों 310 होती हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, शरीर की मांसपेशियां कुल संख्या कितनी है? वह है 639। क्वेश्चन नंबर देखिए, लार में पाए जाने वाले एंजाइम है टाइलिन। लिंग निर्धारण होता है, लिंग किसके द्वारा निर्धारण होता है दोस्तों? पुरुष के गुणसूत्र पर होता है, और गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम भी बोलते हैं। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, मनुष्य का हृदय
मनुष्य का हृदय कितना मतलब कोष्ठ होता है, तो होता है 4 कोष्ठ, 2 अनिंद 2 नीलिय। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 46 पाई जाती है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो पाई जाती है 46। यहाँ पर देखिए शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, वह है तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, तंत्रिका तंत्र है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। और मानव शरीर की अगर बात की जाए सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, अंडाणु। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो होती है 22 होती है। और 20 हमें प्रोटीन से प्राप्त होते हैं दोस्तों, और 2 हमारा शरीर खुद बनाता है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध आता, मतलब मूत्र किसके द्वारा, मूत्र में मतलब बास आती है, जो गंध आती है वो किसके कारण आती है, यूरिया के कारण आती है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरिक रोम के कारण होता है। मानव मूत्र में अम्लीय का पीएच मान कितना है, मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान है दोस्तों 6। क्वेश्चन नंबर देखिए, शरीर की सामान्य तापमान कितना होता है। अगर दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा जाए शरीर का सामान्य तापमान कितना है, तो अगर फॉरेनहाइट 58.6 फॉरेनहाइट, और सेल्सियस पूछे दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस, और कैलविन पूछे 310 कैलविन। ठीक है, मैंने आपको तीनों बता दिए। यहाँ पर देखिए मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में पाई जाती है दोस्तों, पैर में पाई जाती है। स्वार्थिक भार झेलने वाली हड्डी कौन सी है, टीबिया है। और मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है, फैबुला है। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए, दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक है, वो है कैल्शियम और फास्फोरस। दांत और हड्डियों के लिए क्या जरूरत है, कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डी किससे बनी होती है, कैल्शियम से बनी होती है। रुद्र का थक्का जमने में सहायक है, वो कौन सा है, प्लेटलेट्स है। रुद्र के थक्का जमने में सहायक है प्लेटलेट्स। मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन कहलाता है, मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन क्या कहलाता है, मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित है फिरेनोलॉजी। मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन कहलाता है फिरेनोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी है, वो है नाइट्रोजन। कितने परसेंट ली जाती है, 78%। मानव शरीर किसे नहीं पचाता, और नाइट्रोजन को नहीं पचाता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए, जीवत जीवाश्म में कौन होता है, साइकस होता है। जीवाश्म में कौन होता है, साइकस होता है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है, तो होता है जल में मरकरी के प्रदूषण, जल मरकरी बोलते हैं पारा को, जल में पारा के प्रदूषण से होता है। मानव त्वचा का अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजी। मानव त्वचा के अध्ययन डॉक्टर कहते हैं डर्मोलॉजिस्ट। कीड़ा के अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहा जाता है, तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है, तो वो किया जाता है लीवर के द्वारा, जिसे यकृत बोलते हैं, जिगर भी बोलते हैं। और पित्त कहाँ जमा होता है, पित्त पित्ताशय में जमा होता है। मानव शरीर में रुद्र बंक का कार्य कौन करता है, वो करता है पलिया, जिसे स्प्लीन बोलते हैं, तिल्ली भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, और लोहा की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता, वो हिपेरिन नामक प्रोटीन कारण नहीं जमता। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, रुद्र के प्लाज्मा किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होती है, वो होती है लिम्फोसाइट। WBC की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, लिम्फोसाइट, और सबसे बड़ी है मोनोसाइट। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है, पलिया को कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में सेप्लिन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्रेबस चक्र में किस का संश्लेषण होता है, वह होता है पायरुविक अम्ल में, पायरुविक एसिड बोलते हैं जिसे। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, वो होता है यकृत में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए दोस्तों, रक्त की अशुद्धता किस अंग में जाकर छनती है, वो छनती है वक्र में, जिसे गुर्दे बोलते हैं, किडनी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बिल्कुल ना भूलें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।